When we talk about the compounds, when we talk about the carboanion mechanism, when we talk about this aldol condensation, तो इसके अंदर हमारे पास काफी सारे रिएक्शंस होते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से हम इंट्रामोलिकुलर कर सकते हैं, इंटरमोलिकुलर कर सकते हैं। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन शो करें ये जरूरी नहीं है। कार्बोनायन मैकेनिज्म और कंपाउंड्स भी शो करते हैं। अब उनमें से जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है, जरा से हमारे पास है CH3COOH। अगर हम इसको OH माइनस के साथ रिएक्ट करें तो यहां पर OH माइनस जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये SH प्लस को निकाल देगा। अगर हम CH3COH की बात करें तो CH3COH में ये वाला स्ट्रक्चर तो है जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। तो एसिड यहां पर भी हाइड्रोजन एसिडिक है, बट द प्रॉब्लम विद एसिटिक एसिड इज कि यहां पर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक है। तो जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं ये वाला हाइड्रोजन निकल जाता है, ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलता। लेकिन अगर हम यहां पर समथिंग लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ले लें, इसको हम बेस या एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, इनफैक्ट मोर अप्रोप्रिएटली एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, तो ये भी तो रिएक्शन शो कर सकता है। एस्टर्स भी तो रिएक्शन शो कर सकते हैं, साइनाइड शो कर सकते हैं, नाइट्रो शो कर सकता है। तो ऑल दीज कंपाउंड्स हैव अ कैपेसिटी टू शो कार्बो एनायन काइंड ऑफ रिएक्शन। ये भी कार्बो एनायन बना देते हैं। अब यहां पर हमारे पास एक बड़ा फेमस सा रिएक्शन है। वी हैव द बेंजाल्डिहाइड। ये हमारे पास है बेंजाल्डिहाइड। अब इस बेंजाल्डिहाइड को हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। जब हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है अ टिपिकल रिएक्शन CHOH CH2 COOH। ठीक है, और ऑफ कोर्स यहां पे साथ में CH3COH बन जाता है। एंड दिस ऑन हीटिंग undergoes a condensation. Now this compound is called, ठीक है, and this is called Perkins condensation. This is called Perkins condensation. ठीक है, जरा कॉपी कर लीजिए। हम्म, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर इसमें से एनायन बन जाता है। दिस इज एबल टू फॉर्म द एनायन यहां से। ये C डबल बॉन्ड हुआ है ना, तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां पे एनायन बन जाएगा, ये इस बेंजाल्डिहाइड के CHO पे अटैक कर जाएगा। बिल्कुल एल्डोल वाला मैकेनिज्म है। ठीक है,
लिख लिया? कोई दिक्कत? And now we shall be talking about a very important reaction. And this very important reaction is what we know as the Cannizzaro reaction. ठीक है? लिखिए. The Cannizzaro reaction, Cannizzaro, Cannizzaro reaction is shown by the aldehydes and ketones which do not have any alpha hydrogen. The Cannizzaro reaction is shown by aldehydes and ketones which do not have any alpha hydrogen. ठीक है? तो चलिए अब इस रिएक्शन की बात करें, Cannizzaro रिएक्शन की. अभी तुम्हारी इससे पहले कोई क्लास होती है क्या? कितने बजे से? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द Cannizzaro रिएक्शन. हमारे पास एक एल्डिहाइड है. वी टॉक अबाउट समथिंग लाइक फॉर्मल्डिहाइड. अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप कार्बन, दैट इज नॉट एन अल्फा कार्बन. तो जब इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होने का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है? ठीक है? नाउ लेट अस से वी रिएक्ट इट विद OH माइनस. ये OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है. अगर हम इसका रिएक्शन OH माइनस के साथ करते हैं, देन इन दैट केस यहां से ये बॉन्ड ये यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा. जब ये यहां अटैक करता है, बॉन्ड क्लीव हो जाता है, तो इसके बाद वी आर गोइंग टू गेट ठीक है, फाइन. अब इस रिएक्टेंट से जो बना है, इसके कई रिएक्शन हो सकते हैं. जैसे कि हमारे पास ये है, लेट्स से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रिवर्ट कर जाए. अगर ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रिवर्ट करेगा, देन इन दैट केस ये यहां आएगा. अब एक स्पीशी को बाहर निकलना है. अब यहां पे दो ऑप्शन है, या तो OH माइनस निकलेगा या H माइनस निकलेगा. द प्रॉब्लम इज H माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, H माइनस नहीं निकलेगा. निकलेगा क्या? OH माइनस. तो यहां से ये OH माइनस बाहर निकल जाएगा. अगर ये OH माइनस बाहर निकल गया, वी आर गोइंग टू गेट बैक द एल्डिहाइड. ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, हमारे पास ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये स्पीशी बनी है, यहां पर पानी है. अब ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, यहां से OH माइनस निकल जाएगा. ठीक है? एंड वी आर गोइंग टू गेट HCHOH. एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं है. अगर एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं है, देन इन दैट केस इसमें से H2O निकल जाएगा. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. ठीक है?
इफेक्टिवली स्पीकिंग हमने दो ऐसे कंडीशंस देखी हैं जहां पे ये रिएक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? मतलब कि अगर इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, ये बना दिया, तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर यहां से वापस वो H माइनस निकल गया तो रिएक्शन नहीं होगा। तब अगर इसमें जबरदस्ती हमें रिएक्शन करवाना है, देखो अपनी मर्जी से यहां पे रिएक्शन नहीं होगा, यहां पे रिएक्शन होगा तो जबरदस्ती होगा। अगर हमें जबरदस्ती यहां पे रिएक्शन करवाना है, देन इन दैट केस तरीका सिर्फ एक ही है। अब वो तरीका ये है कि यहां से H माइनस निकले। H माइनस अपने आप निकलेगा नहीं। फाइन। इक्विलिब्रियम हमें यह बताता है कि अगर हमने मान लीजिए किसी चीज को कंज्यूम करवाना है, इफ यू वांट टू कंज्यूम समथिंग, सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रखना है। ठीक है, हम यहां पर यह चाहते हैं कि OH माइनस कंज्यूम हो जाए, OH माइनस वापस ना बने। तो वेरी फर्स्ट थिंग, वी हैव टू कीप द OH माइनस कंसंट्रेशन वेरी हाई। तो अगर हमें ये रिएक्शन करना है तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस रखना, नियर अबाउट 50% से हाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब वी टॉक अबाउट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, वी कीप ग्रेटर दैन 50% NaOH। पहली चीज तो ये, तो अब ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, तो अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड हमें तोड़ना है, देन इन दैट केस द एनर्जी वुड बी हाईली रिक्वायर्ड। तो दिस इज गोइंग टू बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट्स गोइंग टू टेक प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर। तो अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन इट हैज टू टेक प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर, देन इन दैट केस we are going to provide it high temperature. So here we are going to keep high temperature. Again, the temperature is greater than 50 degrees Celsius, near about 85 degrees Celsius, और किसी किसी रिएक्शन में तो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हमने दूसरा काम किया। अब एक तीसरा काम, H माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो सिस्टम में रह नहीं सकता, तो हमें H माइनस का एक्सेप्टर भी चाहिए। मतलब कि हमारे पास एक ऐसी स्पीशी भी होनी चाहिए जिसके ऊपर H माइनस अटैक कर सके, जिसको जो H माइनस को एक्सेप्ट कर सके। अब मजेदार बात यह कि एल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूल्स आर देमसेल्व्स द न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्टर्स। उनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है, उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड becomes the hydride ion acceptor। यहां पर सीधा सीधा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्राइड सीधा मूव कर जाता है, बीच में रुकता नहीं है, सॉल्यूशन में नहीं आता। तो ये एक टिपिकल रिएक्शन हो जाता है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर वुड बी। तो यहां पर ये इधर मूव करता है, ये बॉन्ड इधर मूव करता है, और ये H माइनस सीधा यहां अटैक कर जाता है। जब ये H माइनस सीधा यहां अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहां क्लीव करता है। ठीक है, एंड वी गेट HCO OH प्लस HCHHO माइनस। ठीक है, फाइन। अब ये हटा देता हूं मैं, दो तरीके जिससे रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, एंड देन ये OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है। नाउ दिस इज एन एसिड, दिस इज अ बेस, इसमें से H2O निकल जाता है एंड वी गेट HCOO माइनस। ठीक है, और ये H2O के साथ रिएक्ट करता है, ये माइनस है, ये H को एक्सेप्ट करता है और हमें मिल जाता है CH3OH। तो कंप्लीट रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ HCHO
plus OH minus gives us HCOO minus along with CH3OH. ठीक है? Now here what you can see is यहां पे ये aldehyde यहां इसमें हो गया ऑक्सीडाइज, यहां पर ये हो गया reduce. Now here this becomes a disproportionation reaction. Is it clear? This is a disproportionation reaction. This is a redox reaction. कोई दिक्कत? कोई problem? Fine. Now this is what we have as Cannizzaro reaction of formaldehyde. Could you make the Cannizzaro reaction of benzaldehyde? Please make the mechanism. किस स्टेप में? इसमें? इसके अंदर? ये नीचे? ये बेस है ना, ये एसिड है. बेस और एसिड को रिएक्ट करके सॉल्ट बना दिया. सिस्टम में है बेटा, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड है ना. बना लिया. आई थिंक आप इसका भी कर सकते हो. एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है.
ठीक है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अब देखो यहां पे तीनों मैंने कार्बन जोड़ दी, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। ठीक है, अपना तिलक ठीक कर लो, बहुत बहरा है। क्या हुआ? मेक इट, मेक इट। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव एज द Cannizzara's reaction. क्या बेटा, क्या सोच रहा है? पूरा मैकेनिज्म सामने लिखा हुआ है ना, जस्ट यूज इट। बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH है ना, बेंजाइल अल्कोहल। तो अगर हम इसकी बात करें, तो दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद OH माइनस to give the benzoate ion along with benzyl alcohol. देखो अक्सर लोग शॉर्टकट जब इस क्वेश्चन में मारते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, लेकिन जब लोग शॉर्टकट मारते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो यहां पे CH2 खा जाते हैं और फिनॉल बना देते हैं। वेरी सिली मिस्टेक, बट होती है। ठीक है ना। तो एक बात का ध्यान रखना, कैंसर रिएक्शन में इसलिए मिस्टेक्स बहुत बार हो जाती हैं, आप कार्बन गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, बना दिया इसका। क्या वो मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया? काट क्यों दिया सारा मैकेनिज्म बना के? दोबारा बनाओ फिर। अगर गलत था तो पक्का पक्का बना, ये तो सीधा सीधा आपने शॉर्टकट में मार दिया ना ये तो।
I'm not asking you the product of this reaction. I want the mechanism of this reaction. क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में. बेटा ऐसे नहीं है ना, देख इधर. यहां पर ये जो H है ना, इस H की जगह C6H5 है. लगाए चले जाओ, एज इट इज मैकेनिज्म बन जाएगा. ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर इस H की जगह CH3C CH3 CH3 लगा दो, फिर से वही पूरा एज इट इज मैकेनिज्म बन जाएगा. ठीक है ना? ओके. मैं मानता हूं कि ये वो घिसा पिटा चीज है, गधा परेड कहलाती है ये. मतलब ये गधों की तरह लगे हुए हैं काम करने में, मतलब नहीं पता फिर भी करे जा रहे, लेकिन फिर भी कुछ तो पता चलेगा ना कैसे करना है, सब्स्टिट्यूट कैसे करना है वही समझ में आ जाएगा. इसलिए 3 एग्जांपल दिए. क्विकली डू इट. प्रोडक्ट बना दो सीधा करना इसका. इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3C CH3 COO माइनस प्लस CH3C CH3 CH3 CH2OH. तो यहां पर भी यही गलती होती है. अब सीधा सीधा इस कार्बन के साथ OH लगा देते हो, लग जाएगा वो भी, बट नंबर ऑफ कार्बन हैज टू रिमेन द सेम. तुमने ये इसलिए मिस्टेक कर दी थी, मुबारक हो. क्या हुआ अभी, कहाँ दिक्कत आ रही बेटा? चलो एक बात और बताओ.
हमारे पास है HCHO, ठीक है, और हमारे पास है C6H5CHO। इसे रिएक्ट करवा दिया OH माइनस के साथ। नाउ वेरी ऑब्वियसली दिस इज क्रॉस्ड कैनिजारो। जैसे क्रॉस्ड एल्डोल है, ये क्रॉस्ड कैनिजारो है। प्रोडक्ट्स, क्या हो गया बेटा, जल्दी करो, मेक देम। सामने लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म तो, एक को रिड्यूस करो, एक को ऑक्सीडाइज करो, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, एक का अल्कोहल बनाओ। ठीक है, और जो चार प्रोडक्ट बन सकते हैं वो एग्जाम में वो सामने बने हुए हैं अभी। बेटा एक काम कर, पहले एक का मैकेनिज्म बना ले। जैसे ये मैकेनिज्म बना है ना, इसे ध्यान से देखे। इस मैकेनिज्म को करना कुछ नहीं है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन की जगह आर ग्रुप लगा दो। मतलब कि यहां पर इस हाइड्रोजन की जगह हम एक आर ग्रुप लगा देते हैं। द ओनली थिंग इज इस आर में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कर दो मैकेनिज्म। ये आर इस केस में बेंजीन रिंग है, यानी कि ये आर इस केस में C6H5 है, और इस केस में ये CH3 थ्राइस सी है। जस्ट सब्स्टिट्यूट इट, लपेटे चले जाओ, आराम से मैकेनिज्म बन जाएगा। ठीक है ना? ओके, और मैकेनिज्म बना लो। फाइन, इसका बसने तो गए हैं इसके मैकेनिज्म। देखो इसका तुम जैसे मर्जी कर लो, लेकिन बाकी इन तीन का तो बना लो ना। ठीक है, करो जल्दी करो।
देखो, जब हम शॉर्ट मेथड की बात करेंगे, ये एक कार्बन वाला है ना, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, एक कार्बन का अल्कोहल बना दो, बात खत्म। इसके अंदर इस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, अल्कोहल बना दो, बात खत्म। पीछे वाला ग्रुप एज इट इज रहने दो। देखो, हमारे पास है RCHO प्लस RCHO, ठीक है, प्लस OH माइनस। दिस गिव्स अस RCOO माइनस प्लस RCH2OH। अब R लगाते चले जाओ, ये शॉर्टकट है। ठीक है। और बेटा देखो, ऐसा फिर से समझ लो, आईआईटी के एग्जामिनेशन के अंदर बिना मैकेनिज्म के तुम कुछ कर नहीं सकते, और बोर्ड एग्जामिनेशन में मैकेनिज्म डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से करना बहुत ही जरूरी है। हम्म, एक में रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन दोनों है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक ऑक्सीडाइज बनेगा, एक रिड्यूस प्रोडक्ट बनेगा। बना लिया? अभी मैकेनिज्म बना, बन रहा है अब। क्या हो गया? आपको पता है, whispers carry on much longer than normal low volume talk। अगर तुम ये चाहती हो कि कोई तुम्हारी बात ना सुने, तो विस्पर मत करना, आराम से बोलना। विस्परिंग एक्चुअली ज्यादा दूर तक जाती है। देखो, अब इसकी ये वाली आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। यू समहाउ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, और एक बात पता है, टिप्टो जब चलते हैं ना, वो उससे ज्यादा आवाज होती है। नॉर्मल वॉक कम आवाज करती है। बड़ी अजीब सी बात है, जो हमारे नोशंस हैं वो उल्टे हैं। जब पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं ना, नैरो रोड होती है, तो लोग पहाड़ से चिपक जाते हैं, है ना, चिपक के चलते दीवार के साथ सपोर्ट के लिए। वो ज्यादा नुकसान करता है, उसमें ज्यादा गिरने के चांसेस होते हैं। जितना तुम चिपक के चलते हो ना, उतने गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नहीं, जब पहाड़ पे चढ़ा जाता है ना, यू हैव टू कीप योर, इस तरीके से रखना चाहिए कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ आ जाए। ऐसे करते हो ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे की तरफ हो जाता है, गिर जाते हो, पील ऑफ हो जाते हो।
बड़ी पिक्यूलियर सी बातें होती हैं। नाउ डू इट। हो गए सारे? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। अब ये यहां गया राइट हैंड टाइम, ये यहां गया, ये यहां क्लीव हुआ और ये यहां अटैक करेगा। So ये C6H5 भी रहेगा ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां क्लीव हो जाएगा। अब मुझे दो कंपाउंड मिलेंगे। तुमने तो फिर से ये वाला कंपाउंड फिर से बना दिया यहाँ पे, ठीक है। एक इससे बनेगा, इससे क्या बनेगा, ये C6H5 है, ये C है, यहां OH है, ये डबल बॉन्ड हुआ गया, ठीक है। यहां पर जब अटैक करेगा तो ये एक H है, ये C है, एक और H आ गया। यहां पर हमारे पास C6H5 है, यहां से इसकी बात देखो, ठीक है, और ये O माइनस आ गया, ये दोनों बने, ठीक है। और सच और इजी बताऊं, सुनो और इजी बताता हूं, ये फिर से कॉपी कर डालो पूरा एंड तक, एज इट इज कॉपी कर लो, और एज इट इज कॉपी करने के बाद ये वाला जो H है ना, इसे C6H5 से रिप्लेस करते चले जाओ, बन जाएगा मैकेनिज्म। बेटा बात वही होती है, लेकिन क्या करें, कई बार कुछ चीजें कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है। कहां पे कंसंट्रेशन गायब हो जाए, गड़बड़ हो जाती है। अब मैं अगर ये बोस्ट करने लगूं, देखो मैं कर लूंगा, देखो मैं कर लेता हूं, मुझे आज तक याद है, एंड दीज आर सर्टन टेरिफाइंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। वी वर इन केजी क्लास और हमारे टीचर ने, ड्राइंग टीचर ने कोई एक फिगर बोर्ड पे बनाया जिसे सबने कॉपी करना था, स्टूडेंट्स ने। केजी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था टीचर ने, तो क्या बनाया होगा, कुछ सिंपल सी चीज बनाई होगी। आई सिंपली कुड नॉट रिलेट इट, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी लाइन कहां से जा रही है। कोई एक जोकर टाइप सा बनाया था उन्होंने, मुझे आज तक याद है वो जोकर, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जोकर की एक टांग बना के दूसरी टांग नहीं बना पाया था। तो क्योंकि मैं उस टाइप का व्यक्ति रहा हूं, दैट आई वॉज नॉट एबल टू रिलेट मेनी थिंग्स, इस वजह से जब कोई स्टूडेंट कोई काम नहीं कर पाता तो आई एक्चुअली फील इलेटेड कि ओके मेरे जैसा कोई तो मिला। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हां करना तो पड़ेगा ना। नहीं बनी मुझसे वो ड्राइंग, वो टीचर के पास, वो टीचर ने मेरा काटा पीटा मार दिया, पता नहीं क्या किया उसने, क्या किया मुझे तो याद नहीं, टीचर का क्या हुआ था वो मुझे नहीं याद, बट मुझसे ड्राइंग नहीं हुई। मुझे आज तक याद है कि एक 8th क्लास के अंदर दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स थे, पूरे टोटल में मार्क्स सेम थे, मेरे मार्क्स और एक और स्टूडेंट के एग्जैक्ट सेम मार्क्स थे। ड्राइंग की वजह से मुझसे जीत गया, उसकी ड्राइंग में मुझसे ज्यादा थे। देखो ये होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। और मैं जानता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा कार्बन कहां घूम गया, अगर हम स्ट्रक्चर ऐसे घुमा देते हैं ना तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, स्ट्रक्चर ऐसे घुमाते ही कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए माय सजेशन वुड बी, आराम से स्ट्रक्चर घुमाने की कोशिश भी मत करो। देखो याद है पिछली बार जब मैंने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बताया था, तो मैंने उसको ऐसे ही टेढ़ा सा स्ट्रक्चर बनाता चला गया था, वरना कार्बन रिलेट नहीं हो पाते कौन सा कार्बन घूम गया। क्वेश्चन क्यों आता है ऐसा? अगर अगर ऐसे ही होता कि ठीक है निकलना है एक H2O तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। इंट्रामोलिकुलर बताने की क्या बात है, इंट्रामोलिकुलर के अंदर लोगों को ये नहीं पता चल पाता वो कार्बन कौन सा है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। दिक्कत होती है, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दिक्कत होती है। इसलिए इस दिक्कत को वो कहते हैं ना कारपेट के नीचे नहीं डालना। इट इज समथिंग लाइक अगर किसी को बीमारी है तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज, हाँ बीमारी है, तभी तो इलाज होगा। ठीक है, आराम से करो। इसका भी एक लिखो ट्रिक कैसे बन जाएगी।
मैं यहां से हाइड्रोजन हटा देता हूं, ये देखो ये वाला हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, ठीक है। ये वाला कौन सा हाइड्रोजन था? ये वाला। ये वाला हाइड्रोजन कौन सा था? ये वाला, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर ये दोनों हाइड्रोजन है। चलो, ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला, ये हटाओ, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला। बीच में डाला ना ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन गया, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है? ये तो हटा दिया हमने, ठीक है, ओके। और वो वाला हाइड्रोजन कौन सा था? ये वाला। यहां पे हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला। समझ आई बात? अब लगाओ इसमें यार, बात खत्म। बनेगा मैकेनिज्म? अभी बनेगा मैकेनिज्म, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहां पर आपने 4 प्रोडक्ट बनाए हैं, एक्चुअली बनते 2 हैं। अब स्टेटमेंट लिखो, लिखो तो सही स्टेटमेंट। If in a reaction if in a reaction there is a possibility if in a reaction there is a possibility of formation of formate, if in a reaction there is a possibility of formation of formate or any other carboxylate and any other carboxylate, then formate ion will be formed. तो अगर फॉर्मेट और किसी और कार्बोक्सिलेट में ऑप्शन है तो रेस्ट अश्योर्ड फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट, HCOO माइनस, फॉर्मिक एसिड। क्योंकि फॉर्मेट आयन किसी और कार्बोक्सिलेट से ज्यादा स्टेबल है। फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन ऑल नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूडिंग बेंजोइक एसिड। किसकी? आई रियली लव दिस थिंग। जब भी कोई स्टूडेंट मुझे ये बोलता है ना, क्यों बेंजोइक एसिड तो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड, मैं पूछता हूं क्यों, तो जवाब मिलता है बेंजोइक एसिड में बेंजोएट आयन में रेजोनेंस है। और मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं बेंजोएट आयन का स्ट्रक्चर बनाता हूं और उनसे कहता हूं जरा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना दो, मेक इट। देखे तो सही, ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट कैसे करेगा? करो, करो तो सही। यहां पे बेटा 2 सिंगल बॉन्ड है
और अगर रेजोनेंस करवाओगे ना कार्बोक्सिलेट आयन की बेंजीन रिंग के साथ, अगर कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस करवाओगे ना बेंजीन रिंग के साथ, तो यहां बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट नहीं। बेंजीन रिंग एक्चुअली मेक्स द कार्बोक्सिलेट आयन अनस्टेबल, नॉट स्टेबल, क्योंकि बेंजीन रिंग इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ आई ये बात? फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्लियर? नाउ दैट वाज द Cannizzaro रिएक्शन। क्लियर? क्या बेटा, सीधी सी बात यह है कि अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं जो हमारे सामने है, इफ यू टॉक अबाउट, हाँ, इस वाले में 4 नहीं बनेंगे। हमारे पास है HCHO प्लस C6H5CHO, तो इससे बनेगा फॉर्मेट आयन और इससे बनेगा अल्कोहल। नहीं बनेगा। दैट्स व्हाट आई सेड, जो लिखा है आपने। हाँ, तो फॉर्मेट ही तो बना है। HCOO माइनस इज फॉर्मेट। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? That is what we have as a Cannizzaro reaction, and I think with that we have just finished off with the topic called aldehyde and ketone. ठीक है जी? Yes, carboxylic acid. अब हम बात करेंगे the topic called carboxylic acid. So we start with carboxylic
acids. Now, carboxylic acid have a general formula of RCOOH. ठीक है. Now, let's talk about the preparation of carboxylic acid. Okay. Carboxylic acid alkane से नहीं बनते. एल्कीन से ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं. ठीक है. एल्काइन के ओजोनोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं. ठीक है. ओके. देन अल्काइल हैलाइड. अगर हमारे पास जेमिनल ट्राइहैलाइड्स हैं और इसको OH माइनस के साथ हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो पहले बनेगा OH OH OH, फिर इसमें से निकलेगा H2O जो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, जो बेस की प्रेजेंस में COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. The geminal trihalide will form the carboxylate ions. ठीक है. अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अल्कोहल can be used to prepare carboxylic acids. Oxidation. Primary alcohol on oxidation give carboxylic acid. ठीक है. फिर the preparation from aldehydes. Aldehydes easily oxidize हो जाते हैं. ठीक है. तो यहां तक तो हम कर ही चुके हैं. ठीक है. क्या बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन तो कितनी जल्दी खत्म हो गया. नहीं, अब कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर नहीं होते. और अब हम बात करेंगे द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. ठीक है. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस वीक we'll be able to finish off carboxylic acid derivatives, nitrogen containing compounds, amines. खत्म हो जाएगा इस हफ्ते आराम से. ठीक है. और नवंबर एंड our course would be over for select few. ठीक है. और फिर हम जो फिजिकल हमारा चल रहा है we'll start over with that in all the 4 classes. ओके. शुरू होगी 11th के लिए. मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन में शुरू हो जानी चाहिए. ठीक है. नाउ अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. सबसे पहले तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को समझें होते क्या है. When we talk about carboxylic acid derivatives, ये हमारे पास इस तरीके से लिखे जा सकते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स R C double bond O and Z. This is the way we can write carboxylic acid derivatives. ये Z क्या हो सकता है? Z could be Cl,
तो ये हो जाएगा एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड जिन्हें बोलते हैं. Z could be RCOO. Now here it would be anhydride. Z could be OR dash, कोई भी R, then it would be ester. And this Z could be N like this. यहां पे NHR हो सकता है, NH2 हो सकता है, यानी कि NH2 हो सकता है, ये प्राइमरी अमाइड है. ये NHR हो सकता है, ये सेकेंडरी अमीन R डैश लिख लो, या ये NR डैश ट्वाइस हो सकता है, ये सेकेंडरी अमाइड है. मतलब कि दिस इज अमाइड. ठीक है. किसका एसिड कोई नहीं है, वो तो कमर्शियल मेथड तो ऑर्गेनिक वो तो है, उससे फर्मेंटेशन से बन जाता है, अल्कोहल से सिरका बनता है. अल्कोहल. यार तुम कहां से कहां लिंक करते हो. वो है कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है, फर्मेंटेशन होता है, तो वो फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो उसकी वजह से वो फ्लफी बन जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बीच में आ जाता है, वो अलग है. ठीक है. एंड आई बिलीव फॉर द टाइम बीइंग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फ्लफीनेस. ठीक है ना. अब चलिए बात करते हैं इसकी, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनते हैं. The carboxylic acid are formed by the hydrolysis of carboxylic acid derivative. और हाइड्रोलिसिस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हमारे पास बेसिक हाइड्रोलिसिस है. एक्चुअली हम ये दोनों कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, लेकिन फिर से हम एक बार और करेंगे, क्योंकि जैसे कि होता ही है, ऑल स्टूडेंट्स हैव अ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस तो क्वाइट कॉमन है. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द बेसिक हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं. ठीक है. Here we have H प्लस. ठीक है. ये जो H प्लस है, ये H प्लस अटैक करता है इस ऑक्सीजन पर. Okay. We get R C O H plus Z. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप इज, इसके ऊपर अटैक करता है वाटर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर. ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर बट ऑब्वियस यहां अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर हमारे पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया. ठीक है. एंड वी गेट R C O H. Here we have Z, here we have O, here we have H, here we have H, and here we have positive. ठीक है. अब यहां से ये गया, H प्लस रिलीज हो जाता है, and we get R C
OH ZOH। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें से क्या निकलेगा। यहां से पानी भी निकल सकता है और HZ भी निकल सकता है। जो ज्यादा है वो कंज्यूम हो जाएगा, जो कम है वो बन जाएगा। यहां पे आप हाइड्रोलिसिस की बात करें तो पानी ज्यादा, तो पानी कंज्यूम होगा। अगर पानी कंज्यूम होगा तो HZ बनेगा। ठीक है, सो ये HZ यहां से निकल जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ये बॉन्ड यहां क्लीव हुआ, ये बॉन्ड यहां गया, ये यहां आया। ठीक है, एंड वी एंड अप विद RCOOH प्लस HZ। ठीक है ना। Now this is the acidic hydrolysis of carboxylic acid derivative. कोई दिक्कत? Let's see the basic hydrolysis as well. ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया ना, क्योंकि H प्लस ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है ना। H प्लस ने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो फॉर्मल चार्ज तो ऑक्सीजन के ऊपर ही आएगा, वही तो आया। चलो जरा बेसिक हाइड्रोलिसिस की बात करें। बेसिक हाइड्रोलिसिस सिंपल है। हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O एंड हियर वी हैव Z। अटैक करता है OH माइनस, यहां से अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। We are going to get RCO minus. Here we have Z, here we have OH. ठीक है, सिस्टम में हमारे पास H2O है, ये यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्लीव हुआ, OH माइनस निकल गया, and we get again the same thing, RCOH ZOH। इसमें से HZ निकलेगा, we are going to get ROH. Now this is going to react again with OH minus to give RCOO minus. ठीक है, अब यहां पर अगर हमारे पास एस्टर हुआ, then the reaction is termed as esterification reaction.